हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गए थे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी हैड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द डॉटर। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने हैं कि इस वर्ड से कितने परमुटेशन बन रहे हैं। वर्ड क्या है? डॉटर, DAUGHTER। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर। जब हम इसके सारे लेटर्स लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या बनेंगे, कितने बनेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड हमको गिवन है क्या उसके सारे लेटर्स डिफरेंट हैं या फिर कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो देखिए डॉटर में कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो रिपीट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन, जब ये सारे लेटर्स, टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, सारे लेटर्स लिए जा रहे हैं और सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ परमुटेशन यहाँ पे क्या बनेगा, फैक्टोरियल 8, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो देखिए द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड डॉटर इज 8 एंड ऑल आर डिफरेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को सॉल्व कैसे करोगे? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो आपको मिलेगा 40320। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगिनिंग विथ डी। अगर हमारा जो डॉटर है ये हमेशा स्टार्ट हो रहा है डी से, जब ऐसा कुछ बोल दिया जाए इसका मतलब कि डी लेटर फिक्स हो गया है। अब जब एक लेटर 8 लेटर्स में से 1 लेटर फिक्स हो गया है तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने बचे? 7। तो देखिए सेकंड हो जाएगा, कीपिंग डी फिक्स्ड इन द फर्स्ट प्लेस द रिमेनिंग 7 प्लेसेस कैन बी फिल्ड। अब अगर आपकी एक लेटर फिक्स हो गया है, 8 लेटर्स 8 प्लेसेस पे है और एक लेटर आपका फिक्स हो गया है, तो बचे हुए लेटर्स आपके हैं 7। और 7 अगर लेटर्स हैं तो 7 प्लेसेस को फिल करने के लिए कितने लेटर्स हैं? 7। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या होगा, कैन बी फिल्ड अप बाय द रिमेनिंग 7 लेटर्स। 7 प्लेस पे 7 लेटर्स फिक्स करेंगे क्योंकि आपका एक लेटर तो पहले से ही फिक्स हो चुका है। कौन सा लेटर? डी लेटर। तो जो लेटर फिक्स होता है, ये बोल दिया जाता है क्वेश्चन में कि ये फिक्स है, तो वो लेटर हम टोटल नंबर ऑफ लेटर से माइनस कर देते हैं। तो 8 - 1 क्या हो गया? 7। तो इसका आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 को कैसे सॉल्व करेंगे? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, आपको आंसर मिलेगा 5040। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है बिगिनिंग विद डी एंड एंडिंग विद आर। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे 8, जिसमें से फर्स्ट लेटर शुरुआत हो रही है डी से जो फिक्स कर दिया गया है, फिनिश हो रहा है आर पे जो आर फिक्स है। तो 2 लेटर फिक्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ 8 थे, तो 8 में से अगर आपने 2 माइनस कर दिया तो बचा 6। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा इसका आंसर। फैक्टोरियल 6 को कैसे निकालोगे? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो मिल जाएगा आंसर 720 वेज। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है हमारा पॉइंट, वॉवेल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, वॉवेल्स बीइंग ऑलवेज टुगेदर मतलब जितने भी वॉवेल हैं उन सबको हमने एक साथ लिख दिया उस वर्ड डॉटर में।
तो अगर हमें देखना है कि कितने वॉवेल हैं, तो इस वाले डॉटर वर्ड में 3 वॉवेल हैं, ए, यू और ई, और इन तीनों को अगर हमने एक साथ लिख दिया, इसका क्या मतलब है कि अब 3 प्लेस की जगह ये 3 लेटर केवल एक प्लेस ले रहे हैं। ठीक है, एक प्लेस ले रहे हैं, तो ए, यू और ई को केवल एक प्लेस दी जा रही है, और फिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 थे, 8 में से 3 माइनस हो गए तो बचे 5। उसके बाद ये तीनों लेटर कितनी प्लेस ले रहे हैं, एक प्लेस ले रहे हैं, तो 5 में 1 आपने ऐड कर दिया तो हो गए 6। तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स है 3। नाउ वी हैव 8 माइनस 3 प्लस 1। आप समझे कि 8 में से आपने 3 वॉवेल्स माइनस कर दिए क्योंकि वो फिक्स थे, लेकिन वो 3 वॉवेल्स मिला के एक प्लेस ले रहे थे, तो इसलिए हमने प्लस 1 करा और ये बन गए 6 लेटर्स। ठीक है, दिस कैन बी डन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को ही कैसे आपने यहाँ सॉल्व कर रखा था, फैक्टोरियल 6 720 वेज, तो 720 आ गया। अगेन जो हमारे 3 वॉवेल थे, उन 3 वॉवेल को हमने किस तरीके से रखा, उन 3 वॉवेल हैं, 3 लेटर हैं, उनको हमें 3 प्लेस पे रखना है, तो उसको भी तो रखने के हमारे 3 तरीके होंगे, तो फैक्टोरियल 3। अगेन 3 वॉवेल कैन बी अरेंज फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। अब अगर उन्होंने ये बोला था कि सारे जो भी वॉवेल्स हैं उनको हमको सबको एक साथ लेना है, इसका मतलब कि वॉवेल्स हमने एक साथ ले लिए, उसके बाद सारे हमारे कॉन्सोनेंट आ गए, तो उसका तो तरीका हमारा आ गया था फैक्टोरियल 6। लेकिन उन वॉवेल्स को जो हमने एक साथ रखा उसका भी तरीका क्या है, फैक्टोरियल 3। तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स निकलेंगे या नंबर ऑफ वेज निकलेंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो 720 इंटू 6 आ गया 4320। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉट ऑल वॉवेल्स टुगेदर। अब इसमें बोल दिया इन्होंने कि जो वॉवेल्स हैं वो एक साथ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर, ऑल लेटर्स टुगेदर माइनस वॉवेल बीइंग ऑलवेज टुगेदर। अगर हम इस वाले में से ये वाला माइनस कर देते हैं तो हमारा निकल आएगा 5th वाला पार्ट, नॉट ऑल वॉवेल्स टुगेदर। टोटल में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें कि वॉवेल्स टुगेदर हैं, ये वाला हटा दें, तो बचेगा क्या, नॉट ऑल वॉवेल्स टुगेदर। तो वो हमारा निकल आया। टोटल हमने निकाला था 40320, और जब वॉवेल्स टुगेदर थे तब हमने निकाला था 4320, माइनस कर दिया 36000 आ गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, वॉवेल्स ऑक्यूपाइंग इवन प्लेसेस। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस ही क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स डॉटर में 8 है। और उन्होंने ये बोला है कि वॉवेल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इवन प्लेसेस पे, और वॉवेल इस लेटर डॉटर में कितने हैं, 3 वॉवेल्स हैं, प्लेसेस कितनी हैं, 4 हैं। तो इसका तरीका क्या होगा परमुटेशन बनाने का, AEU कैन बी अरेंज्ड 4P3। 4 प्लेसेस में से हमें कितनी प्लेस ऑक्यूपाई हो रही है, 3 प्लेस, क्योंकि नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने इस वर्ड में गिवन है, 3। तो 4P3 को कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 4 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 आ जाएगा। इसके बाद अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, उन्होंने ये तो बता दिया कि जो वॉवेल है वो इवन प्लेसेस पे है, लेकिन इसका मतलब कॉन्सोनेंट कहाँ है, कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पे है। और अगर हमारी 4 इवन प्लेसेस निकल गई तो ऑड प्लेसेस कितनी बची, 4 ऑड प्लेसेस बची, लेकिन कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5 हैं। इसका मतलब 4 ऑड प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट बैठेंगे और एक प्लेस जो इवन वाली प्लेस थी
उस पे एक कॉन्सोनेंट जाके बैठेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? फैक्टोरियल 5, 4 और एक था तो कितने हो गए? 5। तो द रिक्वायर्ड 5 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज्ड फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। तो अब दोनों को, क्योंकि कोई बात उन्होंने वॉवेल के लिए कही तो अपने आप हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट के लिए क्या होगा, और फिर जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज में हमने क्या करा? 24 इंटू 120, 2880 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और इसकी पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।